एदन के बगीचे में इस क्षण मानव इतिहास एक मोड़ पर खड़ा है। सर्प संदेह का बीज बो चुका है, परमेश्वर की आज्ञा पर प्रश्न उठ चुका है, और अब स्त्री उस वृक्ष के सामने खड़ी है। एक निर्णय मानवता की पूरी नियति बदलने वाला है। उत्पत्ति इस वृक्ष को कहती है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, लेकिन इसका वास्तव में क्या अर्थ है? क्या यह फल जादुई था? क्या यह विषैला था? या इसका रहस्य कुछ और ही गहरा था? सदियों से लोग निषिद्ध फल को सेब के रूप में कल्पना करते आए हैं। चित्रों, मूर्तियों और कहानियों में अक्सर हव्वा को लाल सेब पकड़े हुए दिखाया जाता है, लेकिन बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती। असल में उत्पत्ति की पुस्तक हमें यह नहीं बताती कि वह फल कौन सा था। उस फल की पहचान आज भी बाइबल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उत्पत्ति 3:6 एक महत्वपूर्ण बात बताती है। स्त्री ने देखा कि फल था भोजन के लिए अच्छा, आंखों को आकर्षक और बुद्धि पाने के लिए वांछनीय। ध्यान दीजिए, प्रलोभन के 3 तत्व: शारीरिक इच्छा, दृश्य आकर्षण और बौद्धिक जिज्ञासा। यह पैटर्न बाद में बाइबल में फिर दिखाई देता है। यूहन्ना 2:16 में प्रलोभन को इस प्रकार बताया गया है: शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। वही 3 शक्तियां जो एदन में दिखाई दी थीं। उत्पत्ति 3:6 आगे कहती है, उसने फल लिया और खाया। 3 सरल शब्द, लेकिन यही वह क्षण था जब मानवता ने परमेश्वर की आज्ञा से बाहर कदम रखा, और इसके परिणाम तुरंत दिखाई देने वाले थे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उत्पत्ति एक चौंकाने वाली बात बताती है। आदम भी उसके साथ था और उसने भी खाया। पहले मनुष्य साथ मिलकर एक ही निर्णय लेते हैं, फिर कुछ रहस्यमय होता है। उत्पत्ति कहती है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं। लेकिन इसका क्या अर्थ था? क्या उन्हें अचानक नया ज्ञान मिला? क्या वे अधिक बुद्धिमान हो गए, या उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया जो पहले उनके पास था? सबसे पहली बात जो वे महसूस करते हैं वह कुछ अजीब है। उन्हें पता चलता है कि वे नग्न हैं, और मानव इतिहास में पहली बार उन्हें लज्जा महसूस होती है। इससे पहले निर्दोषता थी, अब आत्मचेतना है, भय है और असुरक्षा। उत्पत्ति कहती है कि उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपने लिए वस्त्र बना लिए। यह मनुष्य का पहला प्रयास था अपनी समस्या को खुद ठीक करने का, अपने कार्यों के परिणामों को छिपाने का। लेकिन असली समस्या पत्तों से नहीं ढकी जा सकती थी। कुछ बहुत गंभीर हो चुका था। असल त्रासदी फल नहीं था, असल त्रासदी थी विच्छेद। मानवता ने परमेश्वर से स्वतंत्र होने का निर्णय लिया, और उस निर्णय ने एदन की पूर्ण सामंजस्य को तोड़ दिया। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब कुछ और होने वाला है। सृष्टि के बाद पहली बार परमेश्वर बगीचे में आते हैं, और मानवता कुछ ऐसा करेगी जो उसने पहले कभी नहीं किया था: छिपना। उत्पत्ति कहती है, उन्होंने बगीचे में चलते हुए यहोवा परमेश्वर की आहट सुनी, और अचानक वे मनुष्य जो कभी अपने सृष्टिकर्ता के साथ स्वतंत्रता से चलते थे, भागकर छिप जाते हैं। वे डर क्यों गए? और जब परमेश्वर उन्हें पुकारते हैं तो क्या होता है? अगले एपिसोड में हम बाइबल के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक को सुनेंगे। एक प्रश्न जो परमेश्वर मनुष्य से पूछते हैं, एक प्रश्न जो आज भी गूंजता है: तू कहाँ है?